नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। सुजाता और अनामिका मेरे साथ बुलेटिन में रहेंगे, लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई रिपोर्ट सौंप दी गई है राष्ट्रपति को। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी थी और उसने विचार किया, विमर्श किया, चर्चा की और उसके बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है जिसे सौंपा गया है। कौन कौन मौजूद रहा वो भी हम आपको बता देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में यह रिपोर्ट सौंपी गई है, लेकिन गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। ये आप तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके ठीक बगल में खड़े हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। अर्जुन राम मेघवाल भी वहां पर मौजूद है। और सुजाता, बड़ी बात यही है कि इस तरह से जैसे ही ये खबरें आई कि एक देश एक चुनाव पर क्या किया जाए, इसको लेकर कमेटी बनी और अब रिपोर्ट आ गई है। पिछले साल इस कमेटी का गठन किया गया था ये विचार करने के लिए कि क्या एक साथ विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव कराया जा सकता है, उसमें किस तरह की कानूनी पेचीदगियां आएंगी। तो कानूनी पहलुओं की पड़ताल करने के लिए, समझने के लिए ही इस कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई थी। और आज उनकी कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। तमाम कानूनी सलाह ली गई है, तमाम लोगों से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की गई है और 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। दरअसल इस कमेटी में विपक्ष को भी शामिल होने के लिए विपक्ष को भी जगह दी गई थी, लेकिन विपक्ष ने इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो लोग थे कुल मिलकर उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करके लोगों का मन जानकर यह रिपोर्ट तैयार की और आज राष्ट्रपति को दी है। देश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो, वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहाँ बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, सीए को लेकर फिर उन्होंने सवाल उठाया। इस बीच फिर एक बार आपको बता दें कि बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। एक साथ विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव कराने पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था और इस पर लंबी चर्चा हुई है, तमाम लोगों से चर्चा हुई है, कानूनी पहलुओं की जांच हुई है और अब उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट कि क्या संभव है, किस तरह से ये काम हो सकता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपेश और अजय दुबे इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले दीपेश, आपके पास आ रहे हैं, रिपोर्ट सौंप दी गई है, विस्तृत रिपोर्ट है, बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं। यार आवाज नहीं आ रही। दीपेश, आपको आवाज लगता है दीपेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर रिपोर्ट सौंप दी गई है अनामिका, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यही देखना होगा इस पर रिपोर्ट के अंदर है क्या, आखिर क्या महत्वपूर्ण पहलू है। और भले ही इस पर सवाल कई खड़े किए गए हों, लेकिन सबकी राय लेके, सबसे बातचीत करके रिपोर्ट तैयार की गई है, इसलिए प्रॉपर लंबा समय लगा है इस पर। अजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, रिपोर्ट तैयार करके सौंप दी गई है राष्ट्रपति को, अब आगे इस पर क्या होगा, किस तरह से इस पर चर्चा की जाएगी आगे, और क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेकर?
देखिए 190 दिन का समय लिया गया है, तकरीबन 18,000 पन्ने की ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के बाद आगे की भूमिका तय होगी, लेकिन लोगों की क्या राय है, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइए सर, आइए इधर आइए और बताइए क्या कह रहे थे आप कि जो हम लोग बात कर रहे थे चुनावी, एक साथ चुनाव को लेकर जो बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप बताइए। एक साथ चुनाव होना चाहिए देश में, जिससे कि देश दुनिया जनता को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, समय की बचत होगी, लोगों का फायदा होगा, एक बार में सारा काम खत्म हो जाएगा, लोगों की सबसे ज़्यादा टाइम की बचत होगी। जी संदेश ये है कि जो है पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो चीज़ें सुचारू रूप से चल सके और जो है अव्यवस्थाएं न फैले। एक बार चुनाव हो जाएगा, सारी जो है जनता भी आराम से करेगी काम और जो है सरकार। आपको लगता है कि कोई अव्यवस्था फैलती, खड़े हो जाइए, बताइए अव्यवस्था होती है, क्या फायदे होंगे एक साथ चुनाव कराने से? देखिए कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलती है फिलहाल तो, लेकिन एक साथ चुनाव कराने से ये आराम रहेगा कि पब्लिक भी परेशान नहीं होगी और हमारे जनप्रतिनिधि भी परेशान नहीं होंगे किसी भी तरीके से। क्या क्या दिक्कतें आती हैं चुनाव जब होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं इनको लगता है चुनाव आती है? चुनाव आने पर आम आदमी को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी हमारी रैली हो रही, कोई भी नेता आ रहे हैं, उसमें डाइवर्सन लगता है, सारी चीज़ें लगती है, लेकिन एक साथ चुनाव होगा तो ये परेशानी एक साथ खत्म हो जाएगी। आप बताइए एक साथ चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है राष्ट्रपति को, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? जी की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अजय हमारे सहयोगी बता रहे हैं दिल्ली से, दीपेश भी हमारे साथ जी, और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोहली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। रिपोर्ट सौंप दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हालांकि हमने देखा पिछले साल ही जब इसकी सुगबुगाहट हुई तो विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया था। मैं आपका प्रश्न का अंतिम भाग नहीं सुन पाया, क्या कह रहे थे आप? जी नलिन जी, मैं ये कह रही थी कि आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन हमने पिछले साल देखा जब इसकी चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने पहले से ही हल्ला काटना शुरू कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें विपक्ष इतना हल्ला क्यों कर रही है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन हमेशा था। ये तो 60 के दशक में 1967 के आसपास ये अलग हो गए, बीच में होने लगे जी। अब अगर पहले जो चीज ठीक थी संवैधानिक रूप से, आप देखिए जो 51 और ये सारे इलेक्शन बाद में हुए, अगर वो हो सकते थे तो आज क्यों इस पर इतनी नाराजगी, आज पर इस पे क्यों कहना कि ये गलत है? ये थोड़ी ना हो सकता है कि जो संविधान और देश जैसी चल रहा था उसमें कोई गड़बड़ है, तो 1950 में जो था वो गलत था, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये कह भी नहीं सकती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुआ है। तो इसीलिए अच्छी बात है, इसमें कई चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस विषय को, एक बात है कि इस देश में चुनाव हर समय होते रहते हैं किसी न किसी एक स्तर पर, जिससे फिर ये चुनावी बात आ जाती है कि भाई आप इस समय क्यों इस काम को कर रहे हैं, इस समय ये क्यों निर्णय ले रहे हैं। अब आप सीएए को देख लीजिए, भाई देश में चुनाव तो कभी न कभी होते ही रहेंगे। पहले जब चुनाव हो रहे थे तो इसको कहते राजनीतिकरण, आज जब चुनाव है तो राजनीतिकरण जी। तो कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि सरकार तो अपना काम करती रहेगी। दूसरा, एक और रूप से आप देखिए, भाई 5 साल में एक बार चुनाव हुए, अब आपको काम करना है, सब काम करेंगे, चुनाव अगला आएगा तो देखेंगे। अब रूपरेखा क्या है, किस रूप से करा जाएगा, ये तो समिति का रिपोर्ट है, उसमें कोविंद जी है, पूर्व राष्ट्रपति जी हैं और अन्य लोग हैं, उन्होंने सोच के इसको बनाया होगा। अब उसके बाद क्या उसका कानूनी पहलू होगा या संसद के अंदर में कुछ लाने की आवश्यकता है, ये सरकार बताएगी। लेकिन विषय में खर्चा कितना होता है, चुनाव जब होते हैं तो राजनीतिक लोग, जनता सब व्यस्त हो जाते हैं, फिर सरकार का काम करना, जैसे राज्य के अंदर में आप देखें सरकार का काम करना कैसे उसमें रोक आती है। भाई एक उदाहरण के लिए कह दीजिए, एक राज्य में राज्य का चुनाव हो रहा है आज और लोकसभा का चुनाव हो रहा है 1.5 साल बाद या 1 साल बाद, तो 1 साल के अंदर में अब 2 चुनाव हो गए ना उस राज्य के लिए, अपना और लोकसभा का, तो पूरा साल ही निकल गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सारे लोग, राजनीतिक लोग और अफसर लोग सब विषय में व्यस्त हो जाते हैं। तो चुनाव है, कभी कभी 3 चुनाव होते हैं 1.5 साल में, क्योंकि वहां पर अपने लोकल लेवल के भी चुनाव होते हैं। कुछ राज्यों के साइमल्टेनियस लगभग होते ही हैं, जैसे उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा साथ होते हैं। तो अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कुछ किसी प्रकार के मतलब कहना कि राजनीतिकरण, क्योंकि ये देश के हित में है,
लोग अपने जो भी चुन के आते हैं वो काम ठीक है। अच्छे से करेंगे। सर, आप कह रहे हैं ये देश के हित में है और ये समझ से परे है कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े क्यों कर रहा है। आदत हो गई है, सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है तो विपक्ष की आदत है उस पर अड़ंगा लगाना, इसीलिए सवाल खड़े कर रहा है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विपक्षी दलों के इसके मुसलमानों के खिलाफ बताने पर पलटवार किया है। सीएए को लेकर पैदा किए जा रहे डर पर विपक्ष पर जमकर पलटवार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए और पूरी खबर समझिए कि क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आज।